सबसे पहले आपको ये बता दें कि बीपीएससी टीआर 3 वाले जिनका डीवी चल रहा है, अभी 1 टू 5 का चल रहा है, आज 22 था। आपको पता है कि 25 तक 1 टू 5 का चलेगा। इसके बाद छठी से 8वीं का होगा, 9वीं से 10वीं का होगा, फिर से 11वीं से 12वीं का होगा। उन सभी के लिए जिनका कल है या इसके बाद वाला जब भी है, उन सभी को फ़ायदा होगा। आपके जितने भी कमेंट थे, जो डीबी में परेशानी आ रहा है, जो आपके साथ जो भी होगा, जो भी कमेंट में कहीं न कहीं माध्यम से मेरे पास पहुँच रहा है, तो उस सारे प्रश्न को मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहला जो प्रश्न आपके मन में बनता है, मैं फिर बोल दूँ, थोड़ा वीडियो आराम से देखिएगा। जिनको लगता है कि शायद हमें भविष्य में दिक्कत ना हो, तो आप सचेत हो जाएँ। खासकर सबसे पहले हम बात करें जिनका डीवी छूट गया है। जिनका डीवी छूट गया है, उनके लिए क्या है? और सबसे बड़ी बात, जिनका डीवी हुआ भी, उनको डॉटफुल दिया गया। क्योंकि डीवी के बाद एक आपको लेटर जो मिलता है, यानी आप अगर सही हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड सही किया गया, तब तो आपको वहाँ लिख देता है, क्या लिखता है? तब आपको वहाँ लिख देगा, मैंने लिखा है फाउंड। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के सामने में वहाँ लिखा होगा फाउंड करेक्ट, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है। ठीक है? जो भी काउंसलिंग में गए होंगे डीवी में, उनके सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के सामने में ये होगा। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट में ये लिख दिया गया डाउटफुल, यानी आप संदेहास्पद हैं, संदेह में हैं, इसका ये क्या मतलब होता है? आप पढ़े-लिखे हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को रीचेक किया जाएगा। यानी आपके डॉक्यूमेंट को रीचेक पुनः किया जाएगा, रीचेक किया जाएगा, यानी कहें तो रीचेक करने के बाद हो सकता है कि आपको पुनः जितने भी डाउटफुल वाले हैं, उ उनको पुनः पुनः से यानी दोबारा से उनको डीवी के लिए बुलाया जाए, पुनः डीवी के लिए बुलाया जाए। तो डाउटफुल वाले जितने भी हैं, पुनः डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। आप कहेंगे सर कब बुलाया जाएगा? मैं फिर बोल दूँ, जब सभी के डीवी खत्म हो जाएँगे। ध्यान रखिएगा सर, जो भी डाउटफुल में है, हम बिना समय गँवाए बात कर रहे हैं। जिनके भी डॉक्यूमेंट में फाउंड करेक्ट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनके डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट डीवी के समय में डाउटफुल लिख दिया गया, उन सभी को सीधे शब्दों में कहें, तो हो सकता है जब 12वीं तक का, यानी 5 फरवरी लास्ट डेट है, जब सब खत्म हो जाएगा डीवी, तो उसके बाद पुनः आपको डीवी के लिए बुलाया जाए और तब तक हो सकता है कि री-अपलोडिंग का मौका दें। चूँकि डाउटफुल ऐसे केस में आया है, जहाँ पे आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना था, वहाँ आपने इंटर का अपलोड कर दिया। जहाँ मान लीजिए ग्रेजुएशन का अपलोड करना था बीपीएससी पे, वहाँ आपने किसी और का कर दिया। तो हैं तो आप ही, लेकिन आउट सीधी बात है कि आप डाउटफुल में आ गए, संदेहास्पद में आ गए। तो या तो इसका समाधान यही हो सकता है, इसका समाधान यही हो कि बीपीएससी फिर से मौका दे, बीपीएससी फिर से मौका दे। क्या चीज़ का भाई? बीपीएससी फिर से मौका दे। मौका किस चीज़ का दे? तो मौका दे डॉक्यूमेंट को पुनः पुनः री-अपलोड करने का मौका दे। सीधा बात, री-अपलोड करने का जैसे ही मौका मिलेगा, आप सारे डॉक्यूमेंट जो भी डाउटफुल वहाँ पे लिखा गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट को सुधार करके डाल दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है बीपीएससी पे, और बीपीएससी तब तक साइट नहीं खोलेगा, जब तक शिक्षा विभाग नहीं कहेगा। तो ओवरऑल कहें, शिक्षा विभाग जो चाहेगा वही होगा। क्योंकि अभी डीवी किसके अंदर में होगा? शिक्षा विभाग के अंदर में होगा, है ना? डीवी कौन करवा रहा है? डीवी जो है शिक्षा विभाग। अब बीपीएससी का काम इतना ही है, एग्ज़ाम लेना और एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट को पब्लिश कर देना। लेकिन बीपीएससी कोई भी काम करेगा तो शिक्षा विभाग से पूछ के करेगा। तो शिक्षा विभाग अगर बीपीएससी को कहता है कि नहीं, फिर से खोला जाए, री-अपलोड कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट का मौका देके आप सुधार कर लीजिए। या या तो ये होगा, ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि आपको री-अपलोड करने का मौका देगा, और नहीं तो दूसरा आपका ये हो सकता है, दूसरा मुझे ये लगता है कि पुनः डीवी के लिए बुलाया जाएगा जिनका भी डाउटफुल है, पुनः डीवी के लिए। तो पुनः डीवी के लिए जो बुलाएगा, तो उससे पहले ये खोल देगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, इसके बाद पुनः डीबी में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डेट कब मिलेगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन इतना समझ लीजिए, जब सारा डीबी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको मौका मिलेगा। समझ गए ना बात? कितने आसान शब्दों में आपको बताएँ। बिल्कुल नहीं घबराएँ, बिल्कुल नहीं घबराएँ। चयन आपका हो चुका है, आप ही हैं। हाँ, लेकिन कुछ गलतियाँ हुआ है तो उसको सुधार का मौका मिलेगा। चलिए, मैं धीरे-धीरे करके सभी सवालों को मैं लेता हूँ फटाफट। कैमरा धुंधला आएगा तो मैनेज कीजिएगा, चूँकि शाम का समय है तो नमी चला आता है। जिनका डीवी छूट गया, तो वो भी ना परेशान हो। जब सारा डीवी खत्म हो जाएगा 12वीं तक का, तो फिर से एक डेट निकाला गया, डेट निकाला जाएगा और उस डेट में आपको बुला दिया जाएगा। तो आप नौकरी तक से जुट जाएँ, ऐसा कुछ भी होगा तो आपको हम बता देंगे।
तो डॉटफुल जिनका दिया गया उनकी समस्या खत्म हो गई। और डॉटफुल किनको दिया गया? बहुत सारे ऐसे भी हैं, उनके साथ क्या समस्या हुआ है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए केएम वाला, चूँकि यूपी वाले के साथ टाइटल में, आधार कार्ड में केएम का समस्या है, उनके साथ क्या हुआ है? पहले एक नोटिस देखिए आप, इस नोटिस को देखिए आप। इस नोटिस को पहले ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इस नोटिस को शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार पटना के द्वारा निकाला गया डीबी सेंटर पे ये साट दिया गया है। अति आवश्यक, किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक न्यायिक दंडाधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पे आधार सत्यापन किया जाएगा। आपको ये पता है ना, पहला जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाता है और उस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पे आपको ओटीपी आता है और उस ओटीपी को आप वहां बताते हैं। तो समस्या तब आता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट में टाइटल में कुछ दिक्कत हो, मान लीजिए मेरा नाम पृथ्वीराज भारती, ठीक है, मान लीजिए, और हमारे मैट्रिक इंटर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सब में भारती लिखा हुआ है ना, और आधार कार्ड में भारती छूट गया, है तो हम ही, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। तो आधार समस्या आपके साथ है, तो अब भी समय है, जिनका भविष्य में सत्यापन होगा डीबी का, अगर आधार से, यानी आधार कार्ड में दिक्कत है, सारे डॉक्यूमेंट में सेम है बाद बाकी में, लेकिन आधार में दिक्कत है, तो आप बिहार पहुंच चुके या बिहार के किसी भी जिला से है, डीबी में जा रहे हैं, तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में वकील से बात कीजिएगा और कहिएगा सर हमारे साथ ये समस्या है, आप सारा डॉक्यूमेंट ले जाइए। आधार वाला समस्या है, तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला, आपको शपथ पत्र बना के ले जाना है, सीधे शब्दों में कहा गया। दूसरा समस्या समझिए, जिनका भी मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज में अभ्यर्थी नाम एवं टाइटल्स को सही मानते हुए सत्यापन के लिए नोटरी का शपथ पत्र मान्य होगा। इस समस्या को समझिए, आपका आधार कार्ड ठीक है, अब मान लीजिए मैट्रिक इंटर में कुछ नाम में या पिता के नाम में कुछ मिसमैच होगा, स्पेस का या कोई समस्या होगा, डॉक्यूमेंट की बात कर रही है, आधार कार्ड की बात नहीं है, आधार वाला समस्या है, तब तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप शपथ पत्र बना के वहां लेगा डीबी में। लेकिन यहाँ जो है, आपके मैट्रिक इंटर या शैक्षणिक प्रशैक्षणिक बीएड डीएलएड में दिक्कत है, आधार छोड़ के, तब आपको नोटरी वाला मान्य होगा। तो आप कोर्ट जाइए, वहाँ वकील से राय विचार लीजिएगा और आप सारी समस्या को बताइएगा, और आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सारा डॉक्यूमेंट है, वहाँ लेके जाइएगा। ठीक है? तभी काम होगा। जो भी पैसा लगे आप काम कराइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। चूँकि कुछ एक को दिक्कत हुआ है, 2 दिन से डीवी चल रहा है, ये समस्या भविष्य में ना हो, तो आप अब भी काम करा लीजिए। अब अदर स्टेट वाले बोलेंगे सर कहाँ से बनवा लें? तो आप जिस जिला में आपका डीवी चल रहा है, तो वहाँ भी आप काम करवा सकते हैं। समझ गए ना बात? मैं समझ रहा हूँ कैमरा थोड़ा धुंधला है। क्या करें, काम पे ध्यान देने का, ठीक है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देख लीजिए, शिक्षा विभाग बिहार पटना, ये डीवी सेंटर पे डीवी चल रहा है, वहाँ पे अति आवश्यक सूचना चिपकाया गया है। समझ गए ना बात को? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आपके सारे समस्या को हम ले गए, ठीक है? डॉटफुल वाले केएम प्रॉब्लम, टाइटल वाला प्रॉब्लम हो गया, तो आप भी समझ गए क्या क्या करना है। री अपलोड का मौका जब देगा, तब हम बता देंगे, लेकिन देना चाहिए। और दोबारा से डीबी होगा क्या? सबका नहीं होगा। जिनका डाउटफुल वाला समस्या है या जिनका छूट गया है, उनको अलग से समय दिया जाएगा, तो आप नौकरी तक से जुड़ जाएँ। और आप क्या करें, नौकरी तक से जुटे रहें। यूट्यूब पे आप जिस चैनल को देख रहे हैं, जिस परिवार से आप जुटे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जुटे हैं, तो इच्छा हो, शायद हम काम आ जाएँ, तो आप नौकरी तक माँगिएगा, NAUKARI स्पेस तक। ये एक नौकरी तक परिवार है और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2,26,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर है। यानी ये पूरे परिवार में इतने लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है, तो आप जुट जाइए, जो भी समस्या होगा आपको हम बता देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत फास्ट सर्विस दी है, क्योंकि समय आपका कीमती है। और जिनका भी कल है, बेस्ट विशेस, आप जाइए, अच्छे से जाइए, फाइल अभी से संभाल लीजिए, बिल्कुल नहीं घबराना, अच्छे से बात करना, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ देना। जय हिंद, जय भारत।